Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. लेक्चर नंबर 3 है इसका नेगोशिएशन के चैप्टर नंबर 2 का एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन। आज हम वो एलिमेंट्स देखेंगे नेगोशिएशन के जो एलिमेंट्स जब हम बातचीत करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाते हैं तो वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो हमें एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेगोशिएशन का इंट्रोडक्शन है। एक नेगोशिएशन एक फंडामेंटल कंपोनेंट है एडीआर का और ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। आउटसाइड द कोर्ट रूम हम बातचीत करके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लेते हैं। और सक्सेसफुल नेगोशिएशन के अंदर बहुत से एलिमेंट्स बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उनकी इंटरेस्ट, पार्टीज पोजीशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे और किस तरह एक नेगोशिएशन करवाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। आगे है मीनिंग है। नेगोशिएशन का मीनिंग ही होता है दोनों पार्टीज के दरमियान जो सेटलमेंट है, दोनों पार्टीज की जो डिस्कशन है ना, और उसकी मदद से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं और एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट। एक डिस्कशन होती है दोनों पार्टीज के दरमियान और कोशिश होती है कि एग्रीमेंट तक दोनों पार्टी जो उनसे एग्रीमेंट तक पहुंच जाए और एग्रीमेंट करके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाए। नेगोशिएशन है डिस्कशन विच टू और मोर पार्टी अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट टू बार्गेनिंग। एक ऐसा डिस्कशन है, एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं जिसमें दोनों पार्टीज की कोशिश होती है हम बार्गेनिंग करके बहस मुबासे के जरिए एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। एग्जाम्पल है कि नेगोशिएशन किन के दरमियान हो सकती है, बायर और सेलर मतलब लेन देन के मामला में हो सकती है, एम्प्लॉयर और दूसरे एम्प्लॉयर के, गवर्नमेंट के लोगों के दरमियान हो सकती है। सो बड़ी ज़्यादा इसके अंदर आती है कि दो पर्सन के दरमियान जो भी कंफ्लिक्ट आ गया तो वो नेगोशिएशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं और वो एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं। दे डिस्कस देयर नीड एंड कंसर्न टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। इसमें जो कंसर्न, इसमें ये चीज़ दोनों पार्टी डिस्कस करती हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हमारे कंसर्न करने और किस तरह डिस्प्यूट को सॉल्व करवाया जाता है, एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। मेन रोल क्या होता है इसका नेगोशिएशन का? बेसिकली इस नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज एक ऐसी सिचुएशन जैसे विन विन आउटकम सिचुएशन होती है, किसी भी पार्टीज को लॉस नहीं होता, एक फेवरेबल सोल्यूशन निकालते हैं ताकि दोनों पार्टी उन चीज़ों के ऊपर, उन एग्रीमेंट्स के ऊपर, उन कंट्रैक्ट के ऊपर राजी हो जाएं। कुछ नेगोशिएशन की स्टेजेस हैं जैसे कि नेगोशिएटर जो होता है जो दोनों पार्टीज को इकट्ठा बैठाता है ना, तो वो पहले उस चीज़ के, उस केस के ऊपर ना एक तैयारी करता है ताकि उसे पता हो कि कौन सा पर्सन सही कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है, किसके क्या कंसर्न है, किसकी क्या कंसर्न है, ठीक है, किसकी क्या पोजीशन है। तो वो एक प्रिपेयर करके बैठते हैं तो एक अच्छा हमें इम्पैक्ट मिलता है, उसके पास बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। देन डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ पार्टीज और न्यूट्रल पर्सन, फिर उनके गोल्स को क्लैरिफाई किया जाता है। फिर विन विन आउटकम सिचुएशन तब होती है जब दोनों पार्टी एक दूसरे के कंसर्न्स, उनके इंटरेस्ट को समझ जाती हैं। फिर देन एक एग्रीमेंट किया जाता है और जब एग्रीमेंट किया जाता है तो फिर उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन। अब कुछ एलिमेंट्स हैं नेगोशिएशन के। सबसे पहले कि नेगोशिएशन जब हमने करनी है इन चीज़ों का होना लाजमी है। सबसे पहले पार्टीज होंगी तो नेगोशिएशन होगी। एक पार्टी के साथ नेगोशिएशन कौन करेगा? एक पर्सन होगा, नेगोशिएशन कौन करेगा? तो पार्टीज का होना लाजमी है। पार्टीज इंडिविजुअल का या ग्रुप का होना लाजमी है, वो सेंट्रल है, मरकज है ना उस चीज को रिजॉल्व करवाने का। ईच ब्रिंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव क्रिटिकल। दोनों के इंटरेस्ट उनसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ये ना हो दोनों के स्ट्रेंथ सेम हो और नेगोशिएशन करने, ऐसा नहीं है ना बिल्कुल भी। न्यूट्रल फैसिलिटेटर हो, मतलब कि न्यूट्रल पर्सन हो, ना वो उसको जानता हो ना वो इससे कंसर्न, दोनों पार्टी से कोई कंसर्न हो, उसका सिर्फ इंसाफ से कंसर्न हो। इसमें और भी प्रोसेस है लाइक मेडिएशन भी है, वो भी इंसाफ को प्रमोट करता है और ये एंड कंट्रोल एंड बैलेंस करता है ड्यूरिंग नेगोशिएशन के दरमियान। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये ना हो एक पार्टी ने उधर मुंह किया हो, एक पार्टी ने उधर मुंह किया और कहे हाँ हमने, और नेगोशिएटर के हमने डिस्प्यूट रिजॉल्व। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी कोऑपरेट करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, बातचीत करेंगी डायरेक्ट, तब ही बात चलेगी ना। तो कम्युनिकेशन इज वाइटल इन इंडिया, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, मतलब फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, इट्स डिपेंडेंट ऑन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, अपना ट्रस्ट बनाएं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करें, इस चीज़ को अपने सोल्यूशन को एक्सप्लोर करें और एक दूसरे का साथ तावन करें, इन्हांस करें नेगोशिएशन को। सो एक नेगोशिएशन का एलिमेंट है।
इंटरेस्ट एंड पोजीशन। इंटरेस्ट एंड पोजीशन में यह है कि आप दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट को पहले समझें, नेगोशिएटर भी समझे और पार्टीज भी एक दूसरे के कंसर्न्स को, उनकी पोजीशन को समझे। ठीक है, हमने यहाँ प्रायोरिटाइज करना है इंटरेस्ट को ओवर पोजीशन में। उसकी पोजीशन हाई है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसके इंटरेस्ट को देखेंगे कैसा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसमें एक क्रिएटिव सोल्यूशन लाए ताकि इन दोनों पार्टीज की सोल्यूशन को, इनके कंफ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए। Evaluation and review. After reaching an agreement in area, party evaluate and review term to ensure alignment with their interest and intentions. Once satisfied, then is formalized and executing concluding the negotiation. कि हमने जो एग्रीमेंट किया इसके ऊपर हम रिव्यू कर सकते हैं, इसको इवॉल्व कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। दोनों पार्टीज एग्री हैं कि अमेंडमेंट की जाए इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक। कि जब भी हम कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी हो, ये ना हो अंधाधुंध हम आए और हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, नहीं, हमारे पास स्ट्रेटजी हो। ठीक है, उस एक फेवरेबल आउटकम की तरफ आए। ठीक है, ये डिपेंड करता है पार्टीज के डिस्प्यूट के ऊपर। ठीक है, सम कॉमन नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, जैसे कि एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हो, कि एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में ये होता है कि पार्टीज में अडॉप्ट कॉम्पिटिटिव टेक्निक टू maximize their gains and minimize concessions. These techniques include bluffing with the high demand and adopting hardball approach. मतलब competitive strategy हो, दोनों parties अपने gains को जो उनसे वो maximize कर रही होती है और दूसरे के को minimize, इस चीज को एक competitive approach हो, हम उनके concerns को समझ सकें। कोलैबोरेटिव होती है कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। ठीक है, कोलैबोरेट किया जाए, विन विन एक सोल्यूशन हो और उस चीज को, उस कंफ्लिक्ट को एक सॉल्व करवाया जाए। तो कोलैबोरेटिव टेक्निक में क्या इंक्लूड होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, अपने आइडियाज, अपने इंटरेस्ट एक दूसरी पार्टीज के साथ कंसर्न को शेयर किया जाए। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज। वही चीज के पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज नहीं है ना, वो कहे मैंने इस चीज पे आर जाना है तो आर जाना है, नहीं, और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। अगर आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, ए पर्सन उस बी पर्सन के इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं, आप थोड़ा सा कहने की कंप्रोमाइज करें। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी कंप्रोमाइज करती है, तो एक एग्रीमेंट तक पहुंचने के कंसेशन कंप्रोमाइज का होना जरूरी होता है। बार्गेनिंग एंड ट्रेडिंग, पार्टी लेन देन के मामलात में एक एग्रीमेंट तक पहुंचना चाहती हैं तो बार्गेनिंग करें, बहसो मुबासा होए दोनों पार्टीज का। ठीक है, अब ये नेगोशिएशन स्टाइल डिपेंड कर रहा होता है पार्टीज के ऊपर, वो कंप्रोमाइज करें, कंसेशन करें या कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ। तो बार्गेनिंग करें और अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। जब बार्गेनिंग ही नहीं करेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे, तो कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट है इन्फोर्सिबिलिटी। अब जो एग्रीमेंट अगर दोनों पार्टीज के दरमियान हो गया, अब वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल भी है। अब पार्टी अगर उस चीज को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को ब्रेक करती है, नहीं मानती, हमने नहीं मानना, ठीक है, तो आप उसकी रेमेडी दें, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे। नेगोशिएशन का एक एलिमेंट है, अगर आप उस चीज को इन्फोर्स नहीं करवा सकते तो आप नेगोशिएशन में क्यों आ रहे हैं, क्यों एक एग्रीमेंट पे चल रहे हैं। तो एक जो नेगोशिएटर है ना, उसको इस चीज पे भी देखना होता है, ये एडीआर की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर रहा है। आगे तक कंसेशन और कंप्रोमाइज, वही बात है, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके ही हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आगे है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके कुछ मकासद होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। ईच पार्टी एंटर नेगोशिएट विद स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव इन है। दोनों पार्टी के दरमियान जो कंफ्लिक्ट होता है ना, अपने अपने गोल को लेके होता है। ठीक है, फिर अपने अपने गोल की वजह से उनके अंदर डिफरेंस आ जाते हैं, तो फिर वो कह लें कि एक कंफ्लिक्ट आ जाता है। कोई फाइनेंशियल के रिलेटेड कह देता है कि इसने मेरे साथ ये काम किया, कोई लेन देन के मामला में, वो क्या फाइनेंशियल की वजह से, इसने फाइनेंशियल की वजह से कंफ्लिक्ट आया। वो दूसरा के ये लीगल और पर्सनल मैटर की वजह से इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनल लेके जा रहा था, या इस तरह के सेंस में कह सकते हैं। तो अपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें। तो ये भी एक एलिमेंट है नेगोशिएशन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस चीज का कॉन्फिडेंस, क्या बातचीत एक कॉन्फिडेंस है, इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप नेगोशिएशन करने लगे हैं, एक दूसरे के साथ जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो आप दोनों के दरमियान हो। बाइंडिंग एक्सपोजर करनी, उसकी रेपुटेशन ही खराब करनी दूसरी पार्टी की। ठीक है, तो वो उस चीज को सीक्रेट रखा जाए, ये भी एलिमेंट है नेगोशिएशन का। ऑप्शन एंड सोल्यूशन,
जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड, ये नहीं मानना ये वाला सोल्यूशन मानो, ये वाला नहीं समझ आ रहा ये वाला मान लो, तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, पोटेंशियल सोल्यूशन दिए जाते हैं। क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन लीड टू म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, तो ये एक फ्लेक्सिबल, दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल एग्रीमेंट करें। Agreement term. The primary aim of negotiation area is to achieve a mutually acceptable agreement that resolve a dispute. जो भी हमने एग्रीमेंट करना है वो चाहे फॉर्मल, वेदर फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल, बातचीत के जरिए भी, हम कहते हैं ना उसने मुझसे कसम खाई मतलब बोल गई, तो एक एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन कुछ लिखा होता है तो ठीक है, बाइंडिंग भी हो सकता है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है, ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो एग्रीमेंट टर्म्स को भी बड़ा क्लैरिफाई कर दिया गया। क्लोजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर रीचिंग एन एग्रीमेंट, जब हम एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं एक क्लोजिंग फ्रेज आ जाती है, हमारी जो कंफ्लिक्ट होता है वो खत्म होने वाला हो जाता है। देन पार्टी फाइनलाइज द टर्म एंड द एग्रीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीड अपॉन टर्म, और पार्टीज जो उसके अंदर हमने एग्रीमेंट किया होता है उन टर्म्स और कंडीशन को फाइनलाइज कर दे तो तब एक क्लोज टॉपिक हो जाता है। पोस्ट नेगोशिएशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टीज की सुलह होगी, दोनों पार्टी अपने अपने कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, तो जब वो फ्यूचर में कभी कहीं नजर आए तो उनके दरमियान एक अच्छा ताल्लुक हो, ये नहीं दूर से ही देखे और जगह बदल ले या उसको कुछ बुरा बुला करने लग, नहीं, तो फ्यूचर इंटरेक्शन हो तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया जाए। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है ये, कोई भी कह लो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है, क्योंकि कंफ्लिक्ट है उसके दरमियान, तो पार्टीज को चाहिए कि वो पहले से प्रिपेयर होके आए, ये नहीं फजूल में इधर उधर की बातें करें, बल्कि अपने डिस्प्यूट के रिलेटेड बातें करें और अपनी जो ग्राउंड्स हैं, अपनी जो जड़ है, जो कंफ्लिक्ट की जड़ है ना, उस चीज को फाइंड आउट करें। जैसे मेडिएशन और आर्बिट्रेशन में भी ये होता है कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक होती है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं दोनों पार्टीज की, तो यही चीज है कि उस जो भी हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है ना वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची हो, झूठी बातें नहीं करनी। पावर डायनेमिक है कि पावर को, जो पावर इम्बैलेंस होती है नेगोशिएशन के दरमियान, एक पार्टी के पास ज्यादा लेवरेज होती है, ज्यादा रिसोर्सेज होती है, दूसरी पार्टी के पास है, इस चीज को हम मेंटेन करें, इस चीज को नेगोशिएटर जो उनसा होता है ना वो मैनेज करता है, किस तरह हमने लेके चलना है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, इसमें ओपन स्टेटमेंट है, प्रपोजल है, काउंटर प्रपोजल, कॉम्प्रोमाइज है, फाइनलाइजेशन है, तो एक पूरा प्रोसेस है। ऑप्शन एंड सोल्यूशन की एक सेशन पूरा बताया जाता है जिसपे मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल सोल्यूशन दिया जाता है, ये नहीं माना ये मान लो, ये नहीं माना ये मान लो, तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट करवाया जाता है। कल्चरल एंड एथिकल कॉन्सिडरेशन, अब क्योंकि दोनों पार्टी के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आया है तो दोनों पार्टीज की कल्चर भी डिफरेंस है, उनकी एथिकल प्रिंसिपल भी डिफरेंट है, इस चीज को अवेयर किया जाए, इस चीज को समझा जाए, अगले की कह ले कि अगले के कल्चर के ऊपर कोई बात ना की जाए, अगले की अहलाकियात पर कोई ना बात की जाए, तो इस चीज को एक फेयरली देखा जाए। एग्जाम्पल देखिए, इंटरनेशनल नेगोशिएशन अंडरस्टैंडिंग कल्चर नॉन रिलेटिव पार्टिकुलरली गिफ्टिंग गिविंग एंड डिसीजन मेकिंग इज क्रूशियल अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड थ्रू द नेगोशिएशन, क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे मसला होता है, उसका कल्चर यार लेता है, ये हमारा कल्चर लेता है, तो हम ये क्यों, तुम्हारा तो कल्चर ही ऐसा है, उसके जज्बात को ठेस ना पहुंचाई जाए, उसको डिस्ग्रेस ना किया जाए, तो एक कल्चर एथिकल, हम ये रिपीटेड चीज नहीं पढ़ते जाएंगे। हम अब देखते हैं रोल ऑफ लॉयर इन नेगोशिएशन, लॉयर का कैसा रोल है, लॉयर कैसे नेगोशिएशन में अपना किरदार प्ले करते हैं। लीगल एक्सपर्ट होते हैं, इनको अपने क्लाइंट को मतलब लीगल एडवाइस करते हैं और ड्यूरिंग नेगोशिएशन एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड की, और अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ऑप्शन और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन बताते हैं। एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। लायर जो उनसे होते हैं वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को जानते हैं, उनकी पोजीशन को देखते हुए एक उसको केस के बारे में कह ले कि इंफॉर्मेशन देते हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं। हम किसी भी आम पर्सन के जाएंगे, वो कहेगा यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ, लायर हमें अच्छी तरह बताएगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस होगी क्लाइंट्स के लिए भी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इस चीज को रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाएगा। लॉयर की रसाई होती है कि मैनेज करे जो लीगल रिस्क होते हैं नेगोशिएशन के दरमियान, उस चीज को कह ले के मैनेज करता है, ठीक है, और एक फाइनल एग्रीमेंट देता है। डॉक्यूमेंटेशन के मामला जितने भी वो लॉयर उसमें रोल प्ले करेगा नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन की स्किल होती हैं, लॉयर्स आर ट्रेंड इन नेगोशिएशन टेक्निक के, लॉयर जो से होते हैं ना
उनके पास एक कह लो कि ये स्किल एक पावर होती है, स्पीकिंग पावर होती है, समझाने की पावर होती है, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट को, तो वो उनके पास नेगोशिएशन स्किल होती है। मेडिएशन एंड सेटलमेंट, लायर मेडिएटर की तरह भी कह सकते हैं, एक्ट करता है, नेगोशिएशन की तरह भी एक्ट करते हैं, और दे में फैसिलिटेट आउट ऑफ कोर्ट रूम सेटलमेंट, और इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि कोर्ट पे तो आगे बर्डन बहुत है, तो आप कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लें, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को सेव करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लॉयर जो से अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस बिहाफ पे वो स्पीकिंग करता है। कम्युनिकेटर भी होता है, लॉयर अपने क्लाइंट के गोल और नीड को अच्छी तरह जानता होता है, दूसरी पार्टी के साथ कम्युनिकेट करके उसको समझाने की भी कोशिश कर सकता है। ड्राफ्टर भी होते हैं, लॉयर जो उनसे वो जो एग्रीमेंट पहले ही हमने करना होता है उस चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं, उसके ऊपर सारी टर्म्स और कंडीशन ये लिख सकते हैं और लीगली इन्फोर्स भी करवाते हैं। ये लॉयर जो उनसे हैं जो एग्रीमेंट है उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी पार्टीज के राइट को प्रोटेक्ट, दूसरी पार्टीज के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों लॉयर्स अपनी अपनी पार्टी के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। कंक्लूजन यही है कि नेगोशिएशन कि जितने भी एलिमेंट है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं, चाहे उसकी पोजीशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे कुछ भी हो। अल्टीमेटली नेगोशिएशन एम टू प्रोड्यूस एग्रीमेंट एंड एड्रेस द अंडरलाइंग इंटरेस्ट ऑन द पार्टी with enforceability and confidentiality playing significantly role in the process। ठीक है, पार्टीज के पास अटॉर्नी होती है, वो जो भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो तो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी ये बात बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो एक कह लें पार्टीज का कंट्रोल भी है, ठीक है, आउटकम के ऊपर पार्टी जैसा चाहती है वैसे करवा लेती हैं, ठीक है। तो नेगोशिएशन की जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, पार्टी होनी ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना लाजमी है, ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव और गोल का होना लाजमी है, ठीक है, इन चीज़ों का होना, वॉलंटरी वो पार्टिसिपेट करें, ये चीज़ें होंगी, ये एलिमेंट होंगे तो नेगोशिएशन होगी और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। सो लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 का द एंड। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।